बात करूंगा तो बिजनेस टाइकून, ओपन माइंडेड पर्सन, फ्यूचरिस्टिक इनोवेटर, रियल लाइफ टोनी स्टार्क या आयरन मैन के बारे में। द इलॉन मस्क। आज बात करेंगे फेलियर टू सक्सेस ऑफ इलॉन मस्क के बारे में। यहाँ पे किसी बंदे की सोच खत्म होती है, वहां से ये बंदा सोचना शुरू करता है। कौन है इलॉन मस्क? उत्तर अफ्रीका में जन्मे कैनेडियन अमेरिकन बिजनेस टाइकून, एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर और रॉकेट साइंटिस्ट हैं। यानी कि कोई फॉर्मल एजुकेशन इन्होंने नहीं ली प्रोग्रामिंग की और ना ही रॉकेट साइंस की। खुद किताबें पढ़ पढ़ के और इंसाइक्लोपीडिया इंटरनेट खोल के इन्होंने ये सब सीखा है। ये प्रूव करता है अगर हमारे अंदर किसी चीज को करने का जुनून है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहती है देखिए, फेलियर इज नॉट द ऑप्शन। क्या कहते हैं? फेलियर इज द ऑप्शन। जो कैसे होगा, सक्सेस पाने के लिए तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गोल एम्बिशन हमेशा होना चाहिए सक्सेस। इसीलिए लाइफ में गोल और एम्बिशन सेट करना बहुत जरूरी है। इस बंदे का तो फोकस लेवल इतना तगड़ा है कि अगर जब ये सोच रहे होते हैं तो इनके आसपास की नॉइज तक इन्हें नहीं सुनाई देती है। तो फोकस लेवल, और कहा जाता है इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, जो देखते हैं वो छप जाता है दिमाग में। इनकी लाइफ में फेलियर बहुत आए, तो लगभग जिस कंपनी में इन्होंने अपना हाथ डाला वो तो समझ लो फेलियर वहां पक्का है। कहते हैं ना, लोग अपने फेलियर से ही महान बनते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया में बहुत बड़ा एग्जांपल है। फेलियर से कैसे उभर के आए। लोग अपने फेलियर से ही सीख के सक्सेसफुल बनते हैं। जो बंदा लाइफ में फेल नहीं हुआ ना, बिना फेल हुए उसे सक्सेस मिल गई, आगे जब वो सक्सेस के बाद फेल होगा वहां पे वो कवर अप नहीं कर पाएगा, वो वहां पे आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसने तो कभी फेलियर देखे ही नहीं। कि जब ये साउथ अफ्रीका से कॉलेज करने के बाद इन्होंने अपने भाई के साथ मिलके 1995 में जिप्टो बना दी, जो एक ऑनलाइन वेबसाइट थी। तो इसमें फंडिंग इनके फादर की ओर से मिल गई थी। बाद में यही टेक वर्ल्ड से कॉम्पैक्ट के पास चली गई थी, जिसपे इलॉन मस्क का शेयर 7% का था, यानी 22 मिलियन यूएस डॉलर वहां से मिले थे उस समय। बहुत छोटे थे हालांकि उस उम्र में, तो ये चाहते तो उस 22 मिलियन को घर में रख के अमीरों वाली जिंदगी जी सकते थे, लेकिन नहीं। के बाद इन्होंने X.com, जो कि एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वेबसाइट थी, की फाउंडिंग कर दी। उस समय पहली और बस इनको यहाँ पे तगड़ी फंडिंग मिल गई थी वेबसाइट से, जो बाद में पेपल बन गई कन्फिनिटी से। तो यहाँ पे ये 11.7% के स्टेक होल्डर थे। अराउंड 165 मिलियन यूएस डॉलर इनको वहां से उस समय मिला। तो ये बंदा उसके बाद अपना सपना पूरा करने के लिए रशिया चले गए। स्पेसक्राफ्ट, इनका सपना क्या है देखिए, ये जो है मंगल पे ना जीवन ढूंढ रहे हैं, तो ये स्पेस को कन्फाइन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। देखिए, स्पेस को जानना चाहते हैं कि स्पेस है क्या। रशिया गए, वहां इनसे नॉन निगोशिएबल 8 मिलियन यूएस डॉलर्स मांग लिए। वहां से ये खाली हाथ वापस लौट आए थे, लेकिन वहां से एक तगड़ा गोल, एक एम्बिशन लेके आए थे कि रॉकेट तो अब मैं खुद बनाऊंगा, ये स्पेसएक्स। तो इसके बाद इन्होंने स्पेसएक्स की फाउंडिंग करी, बाद में नासा से कन्फाइन हो गई थी। हालांकि इन्होंने रॉकेट साइंस तो पढ़ी नहीं थी, किताबें पढ़ के, डेली का इंसाइक्लोपीडिया खोल के, इंटरनेट खोल के, किताबें पढ़ के इन्होंने रॉकेट साइंस सीखी। उसके बाद इन्होंने खुद के रॉकेट्स बनाने शुरू किए, लेकिन इन सबके साथ भी फेलियर्स इनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। रॉकेट लॉन्च इन्होंने किया और इंजन बर्स्ट की वजह से फट गया। दूसरा ऑर्बिट में नहीं जा पाया, तीसरा ऑर्बिट मिस कर गया। इतने सारे फेलियर्स, कहते ना वो नेवर गिव अप, वो इनके अंदर बहुत तगड़े ढंग से था। बहुत इनका सेल्फ मोटिवेशन बहुत तगड़ा है। तो काफी मना किया कि इस फील्ड में आप रहने दो, मत जाओ। और इनके एक फ्रेंड ने तो इनको वीडियो तक दिखाई जिसमें अलग अलग रॉकेट्स के फटने की वीडियो थी, ताकि ये इस फील्ड में काम ना करें। उनके फ्रेंड का मोटिव सही था यहाँ पे, वो बस चाह रहे थे कि अब इसका और लॉस ना हो। लेकिन आजकल के टाइम पे लोग नेगेटिव थिंकिंग के साथ ही लोगों को मना करते हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने बहुत तगड़ा बाउंस बैक किया और चौथा इनका रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था। इनकी डूबती कश्ती यहाँ पे पार लग गई थी और नासा ने इन्हें $1.5 बिलियन का। इससे पता चलता है कि इनकी रिस्क एपेटाइट कितनी पावरफुल है। ये होना चाहिए सबके अंदर, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए लाइफ में। क्या पता आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको सक्सेसफुल बना दे।
इसके साथ साथ ही इन्होंने टेस्ला मोटर्स पे भी हाथ डाला, लेकिन वो भी उसके प्राइस के अनुसार बनी नहीं, उसमें भी फेलियर्स। जितना इन्होंने प्राइस रखा उसके 2 गुने प्राइस पे वो कार चले गई थी। बहुत बुरी तरीके से मार्केट में हालत खराब हो गई थी उसकी। उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्राई फिर किया और फिर थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने प्राइस के अनुसार बनी नहीं, फिर फेलियर। तीसरे बार में वो उस रेंज की बन गई जिस रेंज की उन्होंने डिफाइन करी थी, और इसके साथ ही टेस्ला भी चल पड़ी। टेस्ला में घुसते गए, ठीक है, इसी के साथ वो फेलियर से सक्सेस की तरफ आ गए, लेकिन कमबैक वो बहुत तगड़े ढंग से करते थे। ये हमेशा अपने फेलियर से सीखते थे। हमेशा हमको हमारे फेलियर सिखाते हैं कि हमारी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। ये हमेशा अपने फेलियर से सीखते थे, अपने फेलियर से सीख के कहाँ पे मिस्टेक हो रही है और फिर कम बैक कीजिए। सक्सेस के साथ इन्होंने बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया, बहुत सारी कंपनियां फाउंड करी, जिसमें Zip2, X.com, PayPal, SpaceX, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप वन, OpenAI, न्यूरालिंक, बोइंग कंपनी, स्टारलिंक। इनके एम्बिशंस बड़े तगड़े हैं। देखिए, इन्होंने सोलर सिटी फाउंड करी जो सोलर एनर्जी क्रिएशन पे काम करती है। इन्होंने टेस्ला फाउंड करी, एनर्जी कंजप्शन पे काम करती है। ऐसे बहुत सारे एम्बिशन से इन्होंने काम करे, जैसे न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, स्टारलिंक। ये क्या चाहते हैं ना, पूरा वर्ल्ड के जो दुनिया के ना बाहर 12,000 स्पेस सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहते हैं, जिससे हर किसी को इंटरनेट मिले और एक स्टार जैसा फॉर्मेशन बन जाए चाहते हैं। और एम्बिशन रियल लाइफ टोनी स्टार्क इसीलिए कहा गया है। इनके एम्बिशन और क्रिएशन बहुत तगड़े हैं। वो भी करते हैं, मतलब वो भी करते हैं, वो हटके करते हैं, थोड़ा सा अलग, लोगों से अलग। हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम कैसे इस भीड़ से होके अलग चल सकते हैं।